अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं में पास होने के लिए एक संस्कृत का श्लोक याद कर रखा था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। हिम्मत सिंह जी शेखावत साहब, हिम्मत जी प्रजापत और भवानी सिंह जी शेखावत। भवानी सिंह जी शेखावत और हिम्मत जी प्रजापत 4 दिन तक याद कराया तो भी उल्टा बोला है। सुशील जी आर्य और मेघवाल साहब, राहुल जी, आप लोगों ने वाकई ये अनुष्ठान करा करके बहुत ही पुनीत कार्य किया है। एक तो कवियों के बच्चे आपको दुआ देंगे और एक वाकई एक सांस्कृतिक और साहित्यिक आपने जो ये जोत जलाई है। कला एक बहुत बड़ा शब्द है और उसका जो एक पार्ट है ललित कला, उसमें नाट्य और नाट्य के अंतर्गत काव्य आता है। तो आपने जो काव्य का अनुष्ठान किया है ये बहुत बड़ा अनुष्ठान किया है। हमारे जो भारत के संस्कारों की जो रखवाली करने वाला मूलभूत कोई तत्व है तो वो काव्य तत्व है, इसलिए संस्कारों की रखवाली का कार्य आपने किया है। और मेरे प्रिय मित्र सिद्धार्थ देवल को ये आपने जिम्मेदारी सौंपी है कि वो कवियों को लेकर के आए। आपने बहुत अच्छा कार्य किया क्योंकि सिद्धार्थ देवल एक ऐसे योग्य व्यक्ति है जो अपने मित्रता के अधिकारों का उपयोग करते हुए देश के बड़े से बड़े कवि को यहाँ खींच लाने में सक्षम है। हालांकि हम में से कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ कि इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत ज़रूरी था। इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत ज़रूरी था। वो भारत देखना चाहती थी इसलिए दिखाना बहुत ज़रूरी था। और जनसंख्या के मामले में टॉप पर बने रहना है तो 4 बच्चों सहित सीमा हैदर को लाना बहुत ज़रूरी था। यार ये कमाल ही है। जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, अनपढ़ आदमी भी हिंदी बोलने लगता है। इससे ये साबित होता है कि शराब पीने से ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए हमारे देश में वर्षों पुरानी रीत निभाई जाती है। मतदान से ठीक 1 दिन पहले संपूर्ण मतदाताओं को शराब पिलाई जाती है। राजनीति के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा, ये जिनेंद्र जी है पर हम इनको राजनीति का मानते ही नहीं। तो समाज सेवा के लोग हैं, समाज सेवा के लोग। हाँ, लोगों के आदर्श बने, सिद्धांतों के प्रणेता बने। जिन्होंने भी चौराहों पर जूते खाए वो बहुत बड़े नेता बने। कुछ लोग तो जूते खाते ही मांगने अपना हक पहुंच गए। कुछ लोगों ने इतने जूते खाए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। जूता यदि आम आदमी को पड़े तो 3 दिन तक गर्दन नहीं संभलती है, मगर किसी नेता को पड़े तो उससे उसे अंदरूनी शक्ति मिलती है। आप अपने आसपास देखो कि किसी कार्यकर्ता को लोग लात घूंसों से मार रहे हैं तो समझ लेना उसका भविष्य संवार रहे हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ किसी न किसी मामले में घसीटते रहो। देश में अच्छे और मजबूत नेता चाहते हो तो समय समय पर मेरे पास ऐसी कविताएं हैं। अच्छा, मैं सब जगह यही पढ़ता हूँ। ये जानने की ज़रूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है। मज़ा आएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा, बहुत मज़ा आएगा। कि यह जानने की ज़रूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है। पैसा है तो होठों पर मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है। पैसा है तो बुढ़ापे में जवानी है और ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे। पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है। पैसा है
तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे, पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे, पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे, पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा, पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा, कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सदे हो, पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है, पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है, पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे, पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे, पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे, पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज़्यादा चढ़ी हुई है, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो, और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं और आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे, पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। खूबसूरत हीरोइनें नजदीक आकर हाथ मिलाती है, पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं, ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं, पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। यह पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करा सकते हैं, और खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों का हुआ। भाई बहुत अच्छे, दीपक बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कोरोना में वैसे ही हम मतलब जो है एक दूसरे को कोरोना के बाद जिंदा देख पा रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना में हम जेल में पड़े रहे भाई साहब, बिल्कुल यूँ जैसे मतलब साक्षात जेल में पड़े रहे, घर में लुगाई घूर घूर कर देखे, बाहर पुलिस लट्ठ लेकर के बैठी हुई, और हम लुगाई को ज़्यादा घूर कर देखें तो वो मोदी जी का पर्चा दिखा दे, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। आदमी जाए तो कहाँ जाए, मैं कह रहा हूँ जीमने चूंटने छूट गए यार, और मेवाड़ के आदमी के जीमने चूंटने छूट जाए, उसके अटैक आ जाए शास्त्री जी। मैं तो कह रहा हूँ ये कवियों के माइक वाइक कुछ नहीं थे, ये मुँह में जाले जम गए थे कवियों के कोरोना के अंदर। मैं कह रहा हूँ जीमने चूंटने छूट गए यार। अपने तो मोहल्ले में शादी हो और अपने नूता नहीं आवे तो अपन आगे होकर फ़ोन कर देते हैं, भाई साहब चौरा की शादी रमान नहीं बुलाई रहा होगे। हम तो वो लोग हैं यार, 20 गुलाब जामुन खाने के बाद तो हमको संपट बैठता है कि यार मेरे डॉक्टर ने मना कर रखा है। हम तो वो लोग हैं यार, जीमने चूंटने छूट गए लोगों के कोरोना में। मैं कह रहा हूँ मेरे घर में मैंने तो जानतेर को बुलाया, जानतेर में समझते हो, मैंने मेरे घर में जानतेर को बुलाया, जानतेर ने इधर उधर घर में घुमा कर देख कर कहा भाई साहब इस कोने में गमला मेल दो, तुम्हारे सब सही हो जाएगा, तुम्हारे बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, 2 पैसे आने लग जाएंगे, घरे कलेश सब कुछ शांत हो जाएगा और बहुत शांति सुख शांति समृद्धि आ जाएगी, और इस पड़ोसी का सत्यानाश चला जाएगा, पड़ोसी का वंश नाश हो जाएगा, इसके हाथ में कटोरा आ जाएगा, ये भीख मांगेगा। मैंने कहा चुप रह, पड़ोस में मेरे पिताजी रहते हैं। दीपक बहुत अच्छे। हाँ यार, केवल 11 आदमियों की छूट मिली कोरोना में, केवल 11 आदमियों की छूट। कुछ लोग अधर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए, आज कहाँ काजू कतली वो दाल पूड़ी पतली पतली हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी, आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। केवल 11 आदमियों की छूट मिली, कोई मामा जी बनन हैरान, कोई फूफा जी बनन हैरान, कोई मासा जी बनन हैरान, हटी ने कोई पंडित जी घटने फेरा करेरा फेराता कराता है क्यों बींद का काकोसा कौन है ऐसा। तो एक आदमी फटाफट बोले मैं हूँ सा, बोले लो सा ये ढोल वाला ने 1100 रुपया दो। बोले मैं सगा काका जी ने बुलार ले रहा हूँ। मैं तो काका बाबा में लगा। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई। तो प्रेमी ने जवाब दिया बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ, तुमने कहा था महंगाई है काम की चीज़ लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो प्रेमिका ने कहा कभी न कभी तो ये सुख खोना ही है,
अभी से कभी न कभी तो ये सुख होना ही है। पूरी धरती पर डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है, तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और देखना एक दिन गधों पर अधिकार करने के लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, और ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी गधे पर बैठी बैठी। दृश्य देखना, भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी। ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकेगी। आनंद है, बहुत आनंद ले रहे हैं इस कवि सम्मेलन का। और मेरे साथ जो मेरी बहनें बैठी हुई है छोटी, मेरे भाई बैठे हुए हैं, सब युवा हैं। और मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेहनत करो, स्वस्थ रहो। हमारे पूर्वज सारा काम अपने हाथों से करते थे, मेहनत करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। आजकल मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए किसी के 40 साल का होते ही किसी के ब्लड प्रेशर। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, आपको ऐसे ही लग रहा है। बाकी आज डैडी बनाना भूल गया मैं, बाकी और कोई विशेष बात नहीं है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन किया था। आप लोगों को मजाक लग रहा, मंच पर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन किया, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या? बोले जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा मोदी जी आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को जीवने के लिए बुलाया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, एफली खान, पैफली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। जब से ही मेरे लिए मर गया। क्या बारीक बात है, बहुत अच्छे दीपू। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। आजकल किसी के 40 साल का होते ही डायबिटीज हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है। और उसमें भी जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो बीमारियों और दवाइयों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज़ के लेता हूँ, उसके बाद मैं एक गोली ब्लड प्रेशर के लेता हूँ, एक थायराइड की 1100 रुपये की दवाई लेता हूँ, 7 दिन का 7 दिन 5000 रुपये का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस से है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है। यार आपा कभी बीमार हुए वहाँ। मतलब आने वाले समय में हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है। भवानी सिंह जी, हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया, और आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। सारे काम मशीनों से होंगे, आदमी के हाथ फ्री। तब क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे, कितनी शरीर में बीमारियां हो जाएगी, क्या क्या विभत्स दृश्य होंगे। यहाँ तक कि आदमी रोटी भी यूं तोड़ करके हाथ से नहीं खाएगा। ऐसा मैं सोच रहा था, सोचते सोचते नींद आ गई। नींद में सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से यूं रोटी तोड़कर यूं खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे। इंजेक्शन लगाया और रवाना, इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। जैसे बफर में खाना पड़ा रहता है वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का है, गुलाब जामुन का है, मटर पनीर का। तो लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी लड़की की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया। राजस्थान की परंपरा देखना और मजे लेना। लड़की की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए।
दूल्हे ने दोनों हाथ रखते हुए कहा जी बहुत हो गए, अब बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में और ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, भविष्य में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भर के ही उपलब्ध कराई जाएगी। बातों का मंतव्य समझने की बात आपने कही थी। हाँ, ऑक्सीजन सारी खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो लड़की के बाप ने सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दूल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते, घर घर में जो दादा दादी होते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। थोड़ी देर मेवाड़ी में होना होगा, समझ में आई जाएगा। कौन कौन का आई जाए, एक बार ताली बजार बताओ तो। आपने तो यार देखो, मेवाड़ तो जींबा चूटबा वाला कोई देश है, और ना आपने देखो तलवारा अपनी जगह है। अब आपने करे तो तलवारा है ही कौन, तो मुँह तलवारा ही कई बात करूँ। घरे सागा तो मारे कटोर दान का पढ़ूँ काटनी हारी, मुँह थान तलवारा की बात सुनाऊँ। हाँ, सबको सम्मान है, शहीदों को सबको सम्मान कर सका, 2 फूल चढ़ावा पर यार देखो अलग अलग आदमी भेवे है, ऐसी की जरूरी बात कौन है। हाँ, आपने तो मैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं फिल्में हमारे संस्कार खराब करती है, हमारा फिल्मों से कोई वास्ता नहीं। मुँह तो फिल्मा देख देख नहीं मोटो भी हो, मुँह तो आगे बैठन भिलड़ा मारन टाकिज में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देख रही हो, और फिल्म को शीर्षक जलाकर राख कर देंगे। मिथुन की तो इसी साथी, और हीरो का बाप ने गुंडा कूट रहा, द मुक्की किन द लाता किन द मुक्की किन, और मुंडा में खून अड़ाई दीदान, दांत तोड़ दीदान, गाबा फाट गया नू, जगह जगह खून बह रही नो, डोकरा हाँ कलाड़ा पड़ रही। एक जनो आयो पाँचों जो लटकी दीदी जो टांगा तोड़ना की, मारा भड़े एक बासा बेटा वह भावुक हो गया। वे क्यों यार, अबे तो मिथुन आ जाओ तो ठीक रहे, तुझे नेम मारना की क्या पाँचों मिथुन आता तो को नजर आई, और क्या बासा ने जो सयो बासा क्यों आग्यो 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 मिथुन खाई ने की दो जी पहली बासा बोलिया ले लड़ थारा बापू बे। ये बात दीपू। हाँ यार, राजनीतिक माहौल बाणु बहुत तगड़ो चल रहे हो, राजनीति की बात ही नहीं करनी चाहिए। आप कहाँ बात कर रहे हैं कि किसी पार्टी का आदमी कौन है, बहुत तगड़ो चल रहे हो। मैं 5-7 दिन पहले वीडियो डालियो लौकी की सब्जी कैसे बनाते हैं, वहाँ पे कोई लिख गया कांग्रेस जिंदाबाद, भाजपा वाला लिख गया जय भाजपा विजय भाजपा। आपने कहीं लेनो देनो यहाँ सब चीज़ों। मैं जो बेटियाँ जा रही है वन गेलो देव फटाफट, कई बात कौन है। मैं थान कोई नहीं न रोकूँ, मैं ये नहीं कहूँगा जन रोक रहा, हाँ नहीं जाने देंगे वही एक एक कर पराई गया उठ कोई रोकबा वाला नहीं मिलिया। बहुत बढ़िया, दो इन बच्चों को जाने दो, कोई बात नहीं। ये समय निकाल करके आपने कवि सम्मेलन सुना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारी बहुत दूर से आती है दीपक, की बहुत कोई बात नहीं, कस्बों से आती है। कोई बात नहीं, हमारी बच्चियां हैं, कोई बात नहीं, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, कहीं करो। हाँ, जीमने बैठा जो इधर वाले के गुलाब जामुन और चक्कियाँ, रटीने वाला के गुलाब जामुन और चक्कियाँ, और हमारे केवल सब्जी पड़ी। मैं 15-20 मिनट तक इंतजार की दो, पचे ऊटन एक हाथ में गुलाब जामुन और एक हाथ में चक्कियाँ ले रहे हो। जतरा काण कौन आयो पातला उठाबा वालों जो पातली उठान लेगी। हमारे साथ बहुत छोटा है,
मैं रात ने 8:30 बजे जिम पर पहुंचो। अपनी आदत है बाल्टी ले रटी काटी फरला ताकि पुतो चल जाओ खाना में कई कई आइटम है। रात ने अंधारा में मैंने दिखियो कौन केसर मिली थी कि खीर समझ कर कड़ी की बाल्टी उठा ली थी। और मैंने कहा खीर खीर खीर। 2-3 आदमियों ने दोने नए लिए खीर अबाई दिखे। एक दो ने चख भी ली। एक ने दूसरे कान में कहा रे खीर तो खाटी लागी रही। दूसरों क्यों ले आया वही 2-3 दिन की हड़ी तक है कई करा है यार। मारा दोस्त के एक मेडिकल की दुकान है। बोटे एक जणो आयो અને 1 रुपयो खुल्लो लायो। यार आता ही फैली क्यों कि 10 ही गोली दे दो। હું મારો દોસ્ત બી ડ્રોવરમાં પત્તો કાઢ્યો मैं क्यों रे इन्हें पूछ तो ले तो 10 आना बाई की 4 ही डाब बाई की वो क्यों 1 रुपया की गोली हूँ ने तो अवेयर ने डब्बे। मैं हमारे दांता को ऑपरेशन करा भाई क्यों जो उठे डॉक्टर साहब का पिताजी की फोटो लटक रही। वे भी डॉक्टर हदी की वहाँ पिताजी की फोटो लिखती रही। वहाँ पे लिखो तो स्वर्गीय डॉक्टर फला फला फला। जो हमारी लुगाई देखता ही फिर लिखो ओल है डॉक्टर साहब तो मर गया। अब ऑपरेशन कौन कह रही है। मैं क्यों ये दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे हर हारा ऑपरेशन निमटार जावे। तू चिंता मत कर। हाँ मारा गांव को एक छोरो खेते गयो जो उठो कालो सांप देखियो शो लंबो। और कालो सांप देखता ही 150 की स्पीड पर फलंगा मारतो तो को गिर गयो। और घरे जाते ही क्योंकि आज तो बासान देखिया। समझ में आ रही। ये हमारी मानसिकता है। आज तो बासान देखा गया हूं तई बाबा वाह दादी माँ रोबो शुरू कर दियो। बोले भूखा ही गया जो उंदरा कहता फिर रहा। अब एक उंदरों के पेट भरे गई कोई नहीं खंदो जो 2-4 उंदरा और ही मारर को आए। भगवान सुगन माँ तो घना अच्छा कदी कहीं से कियो जशो मिलो जशो खायो जशो मिलो जशो पहरियो। 2 साल हूँ तो बिल्कुल गाड़िया वाड़िया काट भी बंद कर दी। तो कहीं नहीं बिल्कुल गया 5.5 किलो चमनप्राश खाता। हाँ मोगर का लड्डू खाता। 6 महीना पहले कण कई बीमारी हुई जो सूखन बिल्कुल अच्छा हो गया। आता की नशा दिखवा लागी बिल्कुल माचापरी दिखवो बंद हो गया। अच्छा हो गया। 1 महीना पहले बोली बंद होगी। यूं पड़ा रहता मुंडो खुलियो रहता यूं ना क्या। आज जाने रात ने 11:30 खूब इलाज करायो भाई साहब खूब इलाज करायो। बेरू जी के वो भी बोलियो और वो भी बोलियो। वो तो हाल तक ही बोल रही हो। खूब इलाज करायो कई फर्क नहीं पड़ियो। आज जाने रात ने 11:30 बजे तो परा जाए। मारी भाणजी आई 10-1 बजे जो यार बाणनो हेलो पड़ियो मासा जी। उशान तो बोली बंद हुई रही पर वहाँ की आवाज पहचानता ही बोलिया जोर करो। ओ महीने आ तो माचा को ऊपर पड़ तो गोद में ले बोले मासा जी कहीं खाओ। बोला लाभ जी 11 बजे महीने जान अदरक दलियो ले उधरो गुड़ ले लाभ जी बना पहुंचो थोड़ो सो घी ना कर लाभ जी ले बाढ़ना है गरम गरम लाभ जी होगा लाभ जी गला में क्या लोक रंजन है। दीपक जिंदाबाद बहुत अच्छे। ये जयंती प्रसन्नता की भी है जयंती आनंद की भी है और ये कवि का धर्म बनता है। बहुत बहुत बधाई वाह। लाभ जी गला में न उतरी जो मैं हमारी पानी से नहीं क्यों बेटा यहाँ लाभ से गला में काना उतर रही थे जो हमारी चोरी चाहती का लगा
देख रहे मैंने क्यों मासी मैं चल मैं क्यों कही हो बेटा बोले मासी मैंने चल मैं क्यों बेटा मैंने वो भी छोटे ही कहते जो हमारी चोरी बाहर भेज दी थी एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के बताओ ना मेरे को। ये सारा सीन चल रहा था और वो जो लड़का भाग करके आया उसको लगी भूख, उसने अपने हाथ से 2 रोटी ली, 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया। और उस दिन योग से उसके मुंह में हो रहे छाले और सब्जी में मिर्ची डली हुई डबल। अब सीन को आनंद लीजिए। सब्जी में मिर्चियाँ डली थी डबल और उनका मुंडा में हो रहा छाला। वो जो ही रोटी को एक वो तोड़ सब्जी में डुबो और मुंडाम मेली और मुंडाम बल्लाट फूट गई। काना में तीतरियाँ बोल बलाएगी। वो रीस खा और थाली नर कटोरी ने रोटियां ने ऊंचार फांकी फन और लुगाया दौड़ दौड़ रही भाया का डील में बा आ गया। अब वहां को मुंडो बड़े जो यूं करा तो फिर वह दादी माँ घाटी घाटी रोवे यहाँ की सांस की बीमारी भी हाल ठीक ना हुए। वो बा अगर पानी की मटकी दी गई जो पानी पीबा दौड़ पर जबा लगी बा अगर जो फिर 2-3 लगाया कमर कर लटकी की बोला बा ने रीस जोर की आवे जो माथा फोड़ बा जा रहा। अब वहाँ को मुंडो बड़े रहे जो वहाँ का आंसू आ गया जो वह बाबा दादी माँ देखे कि ये है तो वही पण रो रहा। वह अगरबत्तियाँ जोर रो मत मुंडो बोलो ताकि तेरे से दिन 5 गीत गुआर खेत की मेर पर राती जुगो लगा जुजार जी बनार बटाणो रो मत। वो हिम्मत करन क्यों मारो मुंडो बड़ रियो। तो वह दादी माँ फिर जोर जोर की रोए एक खेते गया जो चरको उंदरों का गया। वाह वाह वाह। आपको अच्छा लग रहा हो मुझे तालियां वालियां बजा करके बताते रहो। देखो कितना करना और वो थोड़ी बहुत हाँ वो बाकी क्या है कि गुजरा जो वक्त आज बहारों के बीच में। हाँ गुजरा जो वक्त आज आपने बहुत अच्छा सुना। अच्छा ये सब में एकाभिनय के पार्ट हैं और नाट्य शास्त्र में ही काव्य शास्त्र है मैंने बताया था। तो एकाभिनय भी क्योंकि प्रस्तुतिकरण भी एक तरह से रस निष्पत्ति का कारण बनता है इसलिए। और आचार्य विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसलिए जो रस युक्त वाक्य है जो वाक्य रस की निष्पत्ति कराता है वो काव्य है। इसलिए एकाभिनय भी काव्य का ही हिस्सा है भाई। जिंदाबाद। गुजरा जो वक्त आज बहारों के बीच में हमने भी कर दी शायरी यारों के बीच में। और रिश्ते सुधारने हो रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो। रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो। क्यों झांकते हो रोज दरारों के बीच में। हाय हाय क्या शेर बनाया यार। आप बहुत अच्छा सुने। 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ। कि क्या थी वो 4 पंक्तियां भूल गया मैं। हाँ मेवाड़ हमें वीरों को देखो मेवाड़ तो वीरों की धरती है और भगवान की दया है माँ सरस्वती की कृपा है कि मैं सभी रसों में लिखता हूँ। हंसी मजाक में कुछ भी कह दें वो बात अलग है। और मेरे दोस्त लोग जानते हैं हमें क्योंकि हमारा जो इतिहास है वह इतिहास के आप व्याख्याता हैं और मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इसलिए हमें इतिहास कभी भी कोर्स में कभी भी तरीके से नहीं पढ़ाया गया। हमें जिस तरह से डच पुर्तगाल अंग्रेज फ्रांसीस पूरी दुनिया पर कब्जा करने निकले थे उसी प्रकार उससे भी ज़्यादा बेटर हमारा इतिहास है। यहाँ प्रतिहारों का उदय हुआ था। सबसे पहले परमारों का उदय हुआ था, उसके बाद प्रतिहारों का उदय हुआ था, उसके बाद राष्ट्रकूटों का उदय हुआ था, उसके बाद चौहानों का उदय हुआ था। और इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी वीरता का शौर्य अपनी वीरता का लोहा मनवाया था। इसलिए भारत का इतिहास कमज़ोर नहीं है। हमारा मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास कहीं कमज़ोर नहीं है। समुद्रगुप्त ने पूरे एशिया में अपने उपनिवेश बनाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूरे एशिया में अपनी तलवार का लोहा मनवाया
करवाया था। इसलिए चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे बिंबिसार हो, हमारा इतिहास, भारत का इतिहास, सनातन का इतिहास कहीं कमज़ोर नहीं है। हमें 4 पीढ़ियां मुगलों की बता करके ये बताया गया कि ये तुम्हारे भारत का इतिहास है, जबकि ये 4 पीढ़ियां मुगलों की हमारा इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास तो हजारों साल पुराना इतिहास है, जिसे पूरी दुनिया आज भी सीख लेती है। हमारा ये सनातन का इतिहास है। हमें नहीं पढ़ाया गया इतिहास में कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मांडव के किले से महमूद खिलजी को घसीट कर लाकर 6 महीने तक चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा था। हमें नहीं पढ़ाया गया इतिहास में कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को युद्ध में हराया था। हमें नहीं पढ़ाया गया इतिहास में कि हल्दी घाटी के युद्ध में अपने से 4 गुना बड़ी मुगल फौज को मुट्ठी भर मेवाड़ के राजपूतों ने 12 मील तक पीछे धकेल दिया था। जिसने ईरानी धरती तक अरबों का अगर सफल मुकाबला किया है तो मेवाड़ के लोगों ने किया है, बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रतिहार के साथ मिलकर के। इसलिए कहना चाहता हूं, जिसने ईरानी धरती तक ध्वज केसरिया फहराया, काल भौज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया। अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए, यहां नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। राणा प्रताप, राणा कुंभा मन में बसते हैं, याद रखो। राणा जब जब भी हो संग्राम, यहां उत्सव मनते हैं, याद रखो। राणा प्रताप, राणा कुंभा मन में बसते हैं, याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छे दीपक। काफिए सारे मिलाना जानता हूँ, काफिए सारे मिलाना जानता हूँ, गीत गजलें सब सुनाना जानता हूँ। अब किसी सैलाब से खतरा नहीं है, अब किसी सैलाब से खतरा नहीं है। मैं दिलों में घर बनाना जानता हूँ, मैं दिलों में घर बनाना जानता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत